नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे सस्ता डिजिटल बोर्ड के बारे में। या आप भी सोच रहे हैं, क्या आप सोच रहे हैं जो हमको एक डिजिटल बोर्ड लेना है, तो आपको ये बताने वाले हैं सबसे सस्ता, कम से कम रुपया में कितना रुपया में डिजिटल बोर्ड मिलता है, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा सबसे महंगा भी कितना मिलता है। ये सारा जानकारी आप सभी को इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही साथ डिजिटल बोर्ड खरीदने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप सभी को ध्यान में रखना चाहिए। कई सारे टीचर्स डिजिटल बोर्ड तो ले लिए हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए उसको नहीं बताया जा रहा है जिस जगह से वो डिजिटल बोर्ड लिए हैं। तो एक सही जगह से कैसे आप सही जगह से डिजिटल बोर्ड को ले सकते हैं, ये आपको बताने वाले हैं। कई सारे टीचर्स डिजिटल बोर्ड ले लिए हैं, लेकिन डिजिटल बोर्ड में प्रॉब्लम आ गया, उसको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। अब हम लोग को कॉल कर रहे हैं, सर देखिए डिजिटल बोर्ड में प्रॉब्लम आ गया, उसका सोल्यूशन बताइए सर। तो आपको किस जगह से डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए, कहां से डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए, कितना रुपया में डिजिटल बोर्ड देता है, मतलब मिलता है, और डिजिटल बोर्ड खरीदने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, सारा जानकारी आप सभी को आज क्लियर करने वाले हैं। मेरा नाम है गंधर्वत्स और हम हैं क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग टीचर्स को कई वर्षों से स्मार्ट क्लास सेटअप करके दे रहे हैं, जो कि आपका एक क्लिक में, ये देखिए एक क्लिक में आपका जो है इस टाइप से स्मार्ट क्लास बनके तैयार हो जाता है। आपका कोई भी आदमी को रखने की जरूरत नहीं है, आपको आप अकेले सारा काम वो कर सकते हैं। अभी जैसे हमको प्रेस करना है, वन बटन पे प्रेस करेंगे, अपने आप डिजिटल बोर्ड का जितना बड़ा कैनवास है उतना बड़ा में ये चीज आ जाएगा। तो अब क्या इसे सीखिए, डिजिटल बोर्ड को चलाने के लिए किसी का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये स्मार्ट क्लास है जिसमें कि सारा चीज है, ठीक है। तो मेरा नाम है गंधर्वत्स और हम हैं क्रिएटर्स माइंड टीम से। आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं कभी भी, यदि आपको कोई भी चीज प्रॉब्लम होता है। 9973725719 इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, आप लोग संपर्क कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। इस नंबर को आप लोग सेव कर लीजिए अपने मोबाइल में क्रिएटर्स माइंड के नाम से। किस नाम से दोस्त करना है आपको सेव? क्रिएटर्स माइंड के नाम से। क्यों सेव करें सर इस नंबर को? आप एक टीचर हैं, आप एक स्कूल चलाते हैं, आप एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं, आप एक कोचिंग चलाते हैं, ठीक है, या आपका एक यूट्यूब चैनल है। तो हम लोग टीचर्स को हर एक चीज प्रोवाइड करते हैं। जैसे ऐप बना के टीचर्स को देते हैं, हम लोग खुद का वेबसाइट बना के टीचर्स को देते हैं, स्कूल का वेबसाइट बना के देते हैं, इंस्टीट्यूट का वेबसाइट बना के देते हैं, हम लोग स्मार्ट क्लास सेटअप करके देते हैं। मतलब एक टीचर्स को जो भी चीजें चाहिए हम लोग नोट्स बना के टीचर्स को देते हैं, वो सारा चीज आपको एक ही जगह मिल जाएगा, जिसका कि नाम आपका क्या है, क्रिएटर्स माइंड। आप लोग इस नंबर को सेव कर लीजिए और आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। कॉल या मैसेज जो कीजिएगा, कई सारे टीचर्स हाय लिख के मैसेज कर देते हैं, तो अपना नाम लिखिएगा, आप कहां से हैं, ठीक है, तब तो हम लोग बताएंगे ना। मेरा ऑफिस है, मेरा ऑफिस जैसे पूरा इंडिया, ओवरऑल इंडिया की यदि बात की जाए तो कई जगहों पे है। तो आप लोग इस पे अपना क्या करना है, नाम लिख के भेजना है, ठीक है, या आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे सस्ता डिजिटल बोर्ड की यदि बात की जाए तो मार्केट में सबसे सस्ता और महंगा कई सारा फैक्टर पे डिपेंड करता है। कोई भी सामान सस्ता कब होता है या महंगा कब होता है, कई सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो वही चीज है आपका जो डिजिटल बोर्ड भी है ना, तो ये भी कई सारी चीजों पे डिपेंडेंट है, ठीक है। सबसे पहला है जो आप कौन सा कंपनी का ले रहे हैं सर, इस पे आपका सस्ता या महंगा डिपेंड करता है। कौन सा आप लोग कंपनी का ले रहे हैं इस पे आपका डिपेंड करता है। अब देखिए कंपनी की यदि बात की जाए तो मार्केट की यदि बात की जाए, मार्केट में 100 से ज्यादा कंपनी, 100 से 200 कंपनी में मार्केट में चल रही, लेकिन अभी भी क्या है, 100 से 200 कंपनी में सिर्फ 5 से 10 कंपनी, कितना, 5 से 10 कंपनी ही बेहतरीन है, बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करता है। तो आपको 5 से 10 वैसे कंपनी को चूज करना चाहिए जो कि बेहतरीन हो, जो कि सबसे अच्छा हो, ठीक है। कैसे चूज करेंगे सर, कौन सा कंपनी बेस्ट है वो कैसे पता चलेगा, बताए ना। कई सारे टीचर्स डिजिटल बोर्ड ले लिए लेकिन उसको चलाने के लिए नहीं आ रहा है, बेचना चाहते हैं वो, क्योंकि उसको जिससे वो लिए हैं वो अच्छा तरीका से नहीं सिखाया, अच्छे तरीका से नहीं समझाया गया है। कई सारे टीचर्स डिजिटल बोर्ड तो ले लिए हैं लेकिन उनको पता नहीं चल पाता है अब क्या करें आगे। कई सारे टीचर डिजिटल बोर्ड ले लिए हैं लेकिन उसका खराब हो गया कोई कारणवश, उसको सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। इसलिए एक सही जगह से लीजिए, सही कंपनी को चूज कीजिए। आप हमें ये कर लीजिए, कांटेक्ट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिया गया है, और जिस नंबर को आप लोग सेव किए थे क्रिएटर्स माइंड के नाम से, उस पर कॉल कीजिएगा तो हमारा टीम और हम खुद बताते हैं कौन सा 5 से 10 कंपनी बेटर है। कहीं भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटर कौन सा है ये बताते हैं। सर अभी क्यों नहीं आप बता रहे हैं? अभी इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि कई सारा कंपनी होता है, उसको हम लोग यहाँ बता देते हैं, उसका फ्री में प्रमोशन होता है, फिर वो लोग का मन बढ़ने के कारण वो लोग दिक्कत करने लगता है आगे चलकर। तो आप अभी देख रहे हैं वीडियो को, हो सकता है कोई टीचर्स 1 साल इस वीडियो को बाद में भी देखे, कोई हो सकता है 2 साल बाद भी देखे, उस समय में कोई दूसरा कंपनी अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा हो और हम यहाँ पे लिख देंगे कंपनी का नाम, वो जाके खरीद लेंगे मेरे नाम, मतलब मेरे बातों पर, तो दिक्कत हो जाएगा। हो सकता है उस समय में उसका सर्विस अच्छा ना हो, इसलिए सही कंपनी का चुनाव करने के लिए हमें जरूर कॉल कीजिए। तो पहला नंबर में क्या समझ गए हम लोग, कोई भी चीज जो प्राइस है सबसे सस्ता तब होता है, कंपनी पर डिपेंड करता है। दूसरा
वेंडर, दूसरा क्या है, वेंडर पे डिपेंड करता है। वेंडर कहने का मतलब, ठीक है, वेंडर कहने का मतलब क्या होता है सर, वेंडर कहने का मतलब होता है दोस्त, वेंडर मतलब जिससे आप लोग डिजिटल बोर्ड खरीद रहे हैं मार्केट में। जैसे कि आप बिहार से होंगे तो पटना में कई सारे लोग डिजिटल बोर्ड बेच रहे हैं, यूट्यूब पे कई सारे वीडियो आप लोग देख चुके होंगे, लेकिन एक ऑथेंटिक जानकारी, जिसके पास एक एक्सपीरियंस हो, जिसका कि एक एक्सपीरियंस सेंटर हो, उसे हम लोग लेंगे। कई सारे हमें टीचर्स कॉल करते हैं, सर देखिए ना डिजिटल बोर्ड लिए थे, आपसे भी बात किए थे, हमको ऐसा बोलते हैं वो लोग, सर देखिए डिजिटल बोर्ड लिए हैं, आपसे भी बात किए थे, डिजिटल बोर्ड जो है टेढ़ा ठोक के चला गया, उल्टा मतलब इसको जो है कैमरा को उल्टा लगा के चला गया, ठीक है, माइक सेटिंग अच्छा से नहीं हो रहा है सर। तो कई सारे जब एक्सपीरियंस लोगों से आप नहीं करवाते हैं वहां दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए वेंडर पे डिपेंड करता है। वेंडर मतलब होता है विक्रेता, जिससे आप सामान को खरीद रहे हैं, समझ रहे बातों को। तो अब इसमें तीन चीजों का हम लोग देखते हैं मुख्य रूप से। इसका यदि ऑफिस है, वेंडर का यदि ऑफिस है तो इसका क्या कर सकते हैं आप लोग, ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। क्या कर सकते हो, ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। यदि वेंडर का खुद का ऑफिस है, क्या कर सकते हैं, ऑफिस का विजिट कर सकते हैं। दूसरा, आप इससे रिव्यू लीजिए, ठीक है, ये क्या कीजिए, रिव्यू लीजिए। ये जो भी पहले लगाए हुए हैं, सपोज दैट जहां भी हम लोग का क्या है, पूरा ओवरऑल इंडिया में लगाए हैं, ओवरऑल इंडिया की बात की जाए, पेन इंडिया में हम लोग का काम चलता है 28 का 28 राज्य में, ठीक है। तो हम लोग क्या किए हैं, वहां का रिव्यू है टीचर्स का, आप हमें पूछिएगा तो हम बताएंगे हाँ ये जगह हम लोग लगाए हुए हैं, तो रिव्यू कैसा है। तीसरा, आपको एक्सपीरियंस इसे पूछना। हम लोग क्या है 2019 से टीचर्स को सारा चीज प्रोवाइड करते आ रहे हैं, स्मार्ट क्लास दे रहे हैं, ऐप बना के दे रहे हैं, वेबसाइट बना के दे रहे हैं, सारा चीज दे रहे हैं। आपको दिक्कत हो रहा है आप कांटेक्ट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग का क्या है 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है, एक कैसे ऑनलाइन चलता है, ये सारा चीजों का, ठीक है। हो सकता है आप कहीं पे कम में भी लगा लीजिएगा, हम बताए हैं। सपोज दैट एक कंपनी है डिजिटल बोर्ड का जिसका नाम है एक्स, सपोज दैट, मानने वाली बात है क्योंकि आप लोग मैथ के टीचर होंगे तो मानते होंगे, माना कि एक्स बराबर इतना, लेट एक्स इज इक्वल टू इतना। तो हमने माना एक कंपनी है जिसका नाम क्या है एक्स है। तो अब कोई भी एक वेंडर है आपको यही कंपनी का डिजिटल बोर्ड दे रहा है 2 लाख में। कितना में दे रहा है, सपोज दैट, मानने वाली बात है 2 लाख में दे रहा है, और यही कोई दे रहा है आपको 2,10,000 में। क्या करे सर, यहाँ तो देखिए सबसे सस्ता आप बताए थे ना, 2 लाख में मिल रहा है, क्या ले ले, ये गलती आपको नहीं करना। यहाँ ले ले, ये गलती आपको नहीं करना है। आपको पहले समझना है, क्या समझना, क्या इसका ऑफिस है, ऑफिस है तो एक बार विजिट कर लेते हैं। उससे क्या होगा, एक पर्सनल आप लोग का रिलेशन बनेगा जो कि आपको समझने और समझाने में अच्छा रहेगा। पहला बात ये है। दूसरा, रिव्यू हो सकता है ये जो 2,10,000 हो ये बेटर हो सकता है ये भी बेटर हो। ऐसा नहीं है प्राइस ये जो ज़्यादा ले रहा है तो ये हमेशा खराब भी हो सकता है, प्राइस कम ले रहा है ये बेटर ही सामान देगा। पहले ये देखना है आपको किसका रिव्यू बेहतर है, किसका सर्विस बेहतर है, क्योंकि कंपनी तो दोनों का क्या है, एक्स है, लेकिन 5 साल कोई गारंटी दे रहा है, कोई 3 इयर्स वारंटी दे रहा है, क्या 3 साल वो आपको साथ देगा, ठीक है। कैसे पता चलेगा सर, तो उसका रिव्यू देखिए, उसका ऑफिस देखिए, उसको एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है, ये चीज़ों को देखिए, तब जाके आप लोग उससे डिजिटल बोर्ड क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो एक एक्स कंपनी का डिजिटल बोर्ड है, कोई 1.5 लाख में दे रहा है, कोई 2,10,000 में, आंख मूंद के यहाँ नहीं लेना है, पहले समझना है। हो सकता है यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम हो तुरंत सॉल्यूशन मिल जाता हो। कई सारे टीचर्स को हम देखे हैं 3-3 दिन तक क्लास बंद हो गया। अभी क्या है, कंपटीशन है, कंपटीशन का मार्केट है। आप 3 दिन क्लास बंद कर रहे हैं, कोई 3 दिन क्लास ले रहे हैं, तो वो आगे बढ़ेंगे ना जो 3 दिन क्लास ले रहे हैं। अब 3 दिन कोई डिजिटल बोर्ड में मान के लिए आपका क्या आ गया, डिजिटल बोर्ड में आपका प्रॉब्लम आ गया, और डिजिटल बोर्ड में प्रॉब्लम जो ये जो है 2,10,000 वाला, ये आपको 1 दिन में ठीक करके दे रहा है, और यहाँ पे 3 दिन में ठीक करके दे रहा है 2 लाख वाला, तो दिक्कत है ना। तो इसलिए एक सही जगह पे चूज कीजिए, अच्छा प्रोडक्ट को चूज कीजिए। पैसा 4,000-5,000 लगे, कई सारे टीचर्स सस्ता में ले लिए हैं, अब हमको कॉल करते हैं सर आप 10,000 ले लीजिए, लेकिन हमको एक पर्सनल गाइडेंस बताइए, समझाइए कैसे क्या करें, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो एक अच्छे जगह से लीजिएगा, एक अच्छे एक्सपीरियंस लोगों से लीजिएगा, एक्सपीरियंस कंपनी से लीजिएगा, आपको आगे चलकर कभी भी दिक्कत नहीं होगा। पहला राउंड हम लोग कंपनी पे ध्यान देना है, दूसरा राउंड वेंडर पे देना है। वेंडर को हम लोग ऑफिस है तो विजिट करेंगे, ऐसा नहीं ऑफिस रहना जरूरी है, ऑफिस है तो विजिट करेंगे। मेन रिव्यू और एक्सपीरियंस है, कितना रिव्यू है, क्या एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, तीसरा नोड पे चलते हैं। तीसरा नोड की यदि बात की जाए दोस्त, ठीक है, पहले हम लोग समझे कंपनी के बारे में, फिर समझे हम लोग वेंडर के बारे में, अब हम लोग समझ रहे हैं साइज के बारे में। तीसरा नंबर ये जो है आपका प्राइस जो है डिपेंड करता है 3 चीजों पे, वेंडर, कंपनी, साइज। अब देखिए सबसे सस्ता आपको बताए थे ना, ठीक है, सबसे सस्ता जो है यहाँ पे देखिए लगभग की यदि बात की जाए, ये आपका आता है साइज एक 55 इंच आता है, एक आता है आपका 65 इंच, एक आता आपका 65 इंच, एक आता आपका 75 इंच, एक आता आपका 75 इंच, और एक आता आपका 86 इंच, फिर आने का 98 भी आता है। लेकिन ये जो ज़्यादा है मार्केट में मेनली ये 3 साइज ज़्यादा चलता है, 65, 75, 86। कौन सा 3 साइज,
65, 75, 86। किसके लिए 65 है सर, किसके लिए 75 है, किसके लिए 86 है, ये आपके मन में जरूर होगा। 65 वैसे लोगों के लिए है जो कि ऑनलाइन पढ़ाना चाह रहे हैं, जो कि ऑफलाइन पढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन में मिनिमम आपका 60 से 70 बच्चा है, मैक्सिमम कितना 100 तक बच्चा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आराम से 65 ले सकते हैं। लेकिन आप ऑनलाइन में पढ़ाना है, ऑफलाइन में पढ़ाना है, ऑफलाइन में 100 से ज़्यादा बच्चा है तो 75 इंच को चूज कीजिए, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ाना है उसमें 75 इंच को आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। और आपका क्लासरूम बड़ा है, 300 बच्चा एक बार में बैठता है तो 86 इंच को चूज कीजिए। आप मैथ पढ़ाते हैं तो 86 इंच को चूज कीजिए। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, कैनवास आपका भर जाएगा। सपोज दैट कोई भी चीज को समझाया, यहाँ पे लिखा हुआ है तो वो पॉइंट जो है ना, ये वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करना पड़ता है इस जगह पे। यदि आपका मैथ का जो है कैनवास बड़ा नहीं रखिएगा, इसको डिजिटल बोर्ड का कैनवास बड़ा नहीं रहेगा तो वहाँ पे दिक्कत होगा। कैनवास मतलब जगह यदि बड़ा नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बातों को? तो वो चीज़ है। आप एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं 65 इंच चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ और अच्छे से जानना है तो आप हमें कॉल कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग समझ गए 3 चीज़ों के ऊपर। अब सबसे सस्ता के पीछे नहीं पड़ना है, आपको यहाँ समझाया गया एक अच्छे प्रोडक्ट को चूज करना हम लोग को। ये जो वीडियो है सबसे सस्ता, ये अवेयर करने के लिए है। और अब देखिए हम लोग चलते हैं चौथा पॉइंट, जो कि प्राइस, जो कि सबसे पहले आप लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। चौथा में क्या चीज़ है, प्राइस। अब देखिए प्राइस की यदि बात की जाए तो कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। ऊपर में तीनों जो फैक्टर दिखाया आपको, पहला कंपनी, दूसरा क्या वेंडर, किससे आप ले रहे हैं, कौन आपका विक्रेता है, तीसरा किस पे, जब भी आपको बताए साइज। अब देखिए आता है साइज की यदि बात की जाए 55 इंच। 55 इंच की यदि बात की जाए तो 80,000 से आपका डिजिटल बोर्ड स्टार्ट हो जाता है। अब डिपेंड यहाँ पे तीनों फैक्टर पे करता है, ठीक है। प्राइस किस पे फैक्टर पे डिपेंड करता है, आपका कंपनी, कौन सा कंपनी का आप लोग ले रहे हैं, दूसरा कौन सा साइज का आप लोग ले रहे हैं, और कौन सा लोगों से आप लोग ले रहे हैं, कौन सा विक्रेता से ले रहे हैं, ठीक है, वेंडर पे। तो ये 3 चीज़ों पे प्राइस क्या करता है आपका डिपेंड करता है। पहला आ गया आपका 55 इंच जो कि 80,000 से है। दूसरा आपका आ जाता है 65 इंच जो कि आपका लगभग 1,10,000 से है, ठीक है। 1,05,000 में भी बहुत सारा कंपनी देता है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग आगे चले और आगे चलते 65 के बाद आता है 75 इंच। 75 इंच की यदि बात की जाए तो ये आपका कितना है, 75 इंच की यदि बात की जाए तो ये आपका 1,40,000 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। डिपेंड करता है वही तीनों चीज़ों पे, कंपनी पे, साइज पे और वेंडर पे। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। 75 इंच। अब इससे आगे हम लोग बढ़े, आता है आपको 86 इंच, 2,10,000। क्या है, 2,10,000। तो ये मेनली जो है 4 साइज का जब डिजिटल बोर्ड क्या है चल रहा है मार्केट में। सबसे सस्ता की बात की जाए तो 80,000 है, ठीक है। ये साइज पे डिपेंड करता है। और यदि सस्ता और महंगा है, कोई भी आदमी महंगा दे रहा है सामान को, तो वहाँ पे हो सकता है कुछ अच्छे चीज़ों का भी हम लोग को नोटेशन मिल रहा हो, एक अच्छा जगह हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है हर एक आदमी महंगा जो बेच रहा है वो दिक्कत ही करेगा। बताए थे आपको, सपोज एक कंपनी है वाई और एक जो है आपको डिजिटल बोर्ड मिल रहा है 1 लाख में, ठीक है। और एक डिजिटल बोर्ड यही कंपनी का सेम साइज का आपको मिल रहा है 1,10,000 में। हम लोग सर्विस पे जाएंगे, किसका सर्विस बेहतर है, किसको नॉलेज अच्छा है, किसका एक्सपीरियंस अच्छा है, सारा चीज़ों को देखने के बाद तब डिजिटल बोर्ड को चूज करेंगे। ऐसा करते हैं यह वीडियो आप सभी को बेहतरीन लगा होगा। एक टीचर का अवेयरनेस वीडियो था, कई सारे टीचर्स फंस चुके हैं, कई सारे वेंडर के लिए, ठीक है। कई सारे कंपनी को 5,000 10,000 के चक्कर में बराबर हमें कॉल करते रहते हैं, सर देखिए ना फंस गए हैं लेकर, सर देखिए ना फंस गए हैं लेकर। तो आपको ऐसा नहीं करना है, एक सही जगह सही मार्गदर्शन से अच्छे प्रोडक्ट को चूज करना है। आप 2 रुपया 4 रुपया कब होता है, 2 रुपया आप लगा रहे हैं, 2 लाख लगा रहे हैं, 2 रुपया लगा रहे हैं, ये 4 कब बनेगा, जब आप एक सही जगह पे इन्वेस्ट कीजिएगा। पैसे को क्या कीजिएगा, एक सही जगह पे इन्वेस्ट कीजिएगा। और 2 रुपया भी जाएगा, 2 रुपया जीरो कब बनता है, 2 रुपया जीरो भी बन जाएगा और हमेशा आपको टेंशन भी बना रहेगा। इसलिए ये चीज़ के मतलब फेड में नहीं पड़ना है आपको, सस्ता है या महंगा है, ठीक है। एक अच्छे प्रोडक्ट को चूज करना है, सही जगहों से लेना है, जिससे कि आप 5 साल के लिए अपना निश्चिंत हो जाइए। यह वीडियो आप सभी के लिए बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, अवेयर करना ज़रूरी था टीचर्स को। कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं कॉल पे 9973725719। इस नंबर को आप लोग नोट कर लीजिए और इस नंबर को आप लोग सेव कर दीजिए क्रिएटर्स माइंड के नाम से। कंपनी का नाम क्रिएटर्स माइंड हुआ। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप एनी टाइम 24/7 आप लोग क्या कर सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप सपोर्ट लीजिए। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को बेहतरीन लगा होगा।